In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. Assalamu alaikum students. Today we are going to start our work of science. Please open the science workbook. Page number 21. Unit number 4 plants, जिसकी हमने रीडिंग की थी प्रीवियस लेक्चर में. फर्स्ट ऑफ ऑल डेट लगानी है आपने 20th April 2020 एंड डे इज़ मंडे. विच ऑफ अब हमने चूज़ द करेक्ट आंसर, ये इनमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है. इनमें से करेक्ट आंसर को चूज़ करना है और उसको सर्कल कर देना है. ठीक है. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ ए प्लांट. इनमें से हमने देखना है कि कौन सा ऐसा पार्ट है जो प्लांट का जो है पार्ट नहीं है. ठीक है. फ्लावर, लीफ, रूट, ये तीनों तो हैं, तो कौन सा नहीं है? सॉइल. सॉइल को हमने सर्कल कर दिया. विच ऑफ द नेम फॉर अ प्लांट दैट ग्रो अलॉन्ग द ग्राउंड. हमने रीडिंग में पढ़ा था ना कि अलॉन्ग द ग्राउंड जो ज़मीन के जड़ों के साथ साथ ही जो पौधे फैलते हैं उनको क्या बोलते हैं. हमने रीडिंग बुक पे साथ ही देख लेते हैं. देखें, ये पिक्चर दिखाई थी. देखें, ये जड़ें हैं, जड़ों के साथ साथ ये फैलते हैं. ठीक है, उनके साथ साथ ही बढ़ते हैं ये, तो इट मीन्स उनको क्या बोलते हैं? क्रीपर्स. तो इनमें से क्रीपर्स कौन सा वाला आंसर है? ये आंसर है. हमने इसको सर्कल कर दिया ना, इसको डार्क कर देती हूँ. क्रीपर्स. अब व्हाट इज़ द नेम फॉर अ प्लांट दैट कैन ग्रो अप अ वॉल. हमने ये भी पढ़ा था कि जो दीवार के ऊपर चढ़ते हैं, मतलब जो फैलने वाले पौधे होते हैं, बेल जिसे बोलते हैं, जो दीवार के ऊपर फैलती है, उसको हम क्या बोलते हैं? क्लाइंबर्स. ठीक है, ये हैं क्लाइंबर्स के स्पेलिंग. इसको हमने सर्कल कर दिया. ठीक है. कौन से पौधे? ये क्रीपर्स जो ज़मीन के ऊपर ही होते हैं, जो जड़ों के साथ साथ फैलते हैं. और क्लाइंबर्स कौन से होते हैं? जो ऊपर की तरफ, मतलब चढ़ने वाले पौधे जो दीवार के ऊपर फैलते हैं. ठीक है, जैसे कि बेल होती है. विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ फ्रूट. इनमें से कौन सा जो फ्रूट नहीं है? मैंगो, बनाना, पोटैटो, पपाया. मैंगो भी फ्रूट है, बनाना भी फ्रूट है, पोटैटो फ्रूट है? नो, हमने इसको सर्कल कर देना. पपाया फ्रूट नहीं है. ठीक है, फ्रूट है, सॉरी. पोटैटो फ्रूट नहीं है, इसलिए हमने इसको सर्कल किया. विच ऑफ दीज इज़ वेजिटेबल इज़ द लीफ ऑफ ए प्लांट. कौन सी ऐसी सब्जियां जो पौधों के पत्ते होते हैं, खाने वाले जो पत्ते होते हैं. ठीक है, वो कौन सी ऐसी सब्जियां हैं जो पत्ते की शक्ल में होती हैं? तो स्पिनच, ऑब्वियसली स्पिनच, पालक जिसे बोलते हैं. स्पिनच एक ऐसा पौधा है जो कि उसके पत्ते खाए जाते हैं. ठीक है. कैरेट नहीं, पेपर भी नहीं, पोटैटो भी नहीं. ठीक है, तो स्पिनच को हमने सर्कल कर दिया. मार्क ऑफ दीज स्टेटमेंट विद टिक और क्रॉस. ठीक है, अब इनमें से हमने टिक और क्रॉस करना है. ऑल प्लांट ग्रो द सेम साइजेज. सारे पौधे एक ही साइज में बड़े होते हैं? नो, डिफरेंट साइजेज में बड़े होते हैं. इसको हम क्रॉस कर देंगे. ओनली सम प्लांट डाई. क्या सिर्फ कुछ पौधे मरते हैं? नो, सारे पौधे मरते हैं, लेकिन अपने टाइम पर. ठीक है, हर जानदार मरता है लेकिन अपने टाइम पर. तो हम लिखेंगे ओनली सम प्लांट्स डाई, नहीं तो हमने इसको क्रॉस कर देना. ठीक है, क्योंकि ये रॉन्ग है, सारे पौधे मरते हैं. प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स. प्लांट्स लिविंग थिंग है, यस, तो हमने इसको टिक कर देना. प्लांट्स ओनली नीड वाटर टू ग्रो. प्लांट्स को सिर्फ पानी की ज़रूरत होती है बढ़ने के लिए? नो, उनको सनलाइट की ज़रूरत होती है, उनको एयर की ज़रूरत होती है. तो इसलिए हम इसको क्रॉस करेंगे. सिर्फ पानी नहीं उनको चाहिए, तो उनको और भी चीज़ें चाहिए होती हैं. ट्रीज़ कैन प्रोवाइड शेड. ट्रीज़ हमें शेड्स प्रोवाइड करते हैं ना, साया देते हैं हमें. यस, तो हमने इसको टिक कर देना. नेक्स्ट सेकंड पेज पे आ जाए. पेज नंबर 22 पे सेम डेट राइट करेंगे. 20th April 2020, डे इज़ मंडे. लेबल द पार्ट ऑफ ए ट्री. हम ये ट्री है, हमने ट्री के भी पार्ट्स पढ़े थे रीडिंग में ही, तो हम इनके पार्ट्स को लेबल करेंगे. ठीक है. फर्स्ट, ये लाइन किसको टच कर रही है? इस फ्रूट को. तो हम यहाँ पे फ्रूट के स्पेलिंग राइट करेंगे. ये नहीं है, FRUIT, फ्रूट. अब ये किसको टच कर रहा है? ये जो लाइन है किसको टच कर रही है? लीव्स को, पत्तों को. तो हम यहाँ पे लीव्स के स्पेलिंग लिखेंगे LEAVES, लीव्स. ओके, अब ये लाइन किसको टच कर रही है? ब्रांच को. ये इसको, इन शाखों को टच कर रही है. ठीक है, हम यहाँ पे ब्रांच के स्पेलिंग लिखेंगे BRANCH, ब्रांच. अब ये किसको टच कर रही है? ट्रंक को. ये तने को टच कर रही है.
TRUNK, यहाँ के राइट करेंगे, TRUNK, ट्रंक। अब ये लाइन किसको टच कर रही है, इसको हम इधर हम रूट लिखेंगे, ROOT, रूट। ओके, ये सिर्फ फिलिंग्स थी। अगर आप इनमें कलर्स कर लेंगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि कौन सा पार्ट जो है ना लेबल कर